जय श्री राम। दोस्तों, अजा एकादशी यानी कि भाद्रपद मास की पहली एकादशी, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? 18 अगस्त को ये एकादशी प्रारंभ होगी 5:22 पर शाम को, और इसका समापन होगा 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर। इसलिए सूर्योदय के अनुसार एकादशी का व्रत 19 अगस्त को ही रखा जाएगा। दोस्तों, अजा एकादशी का प्रभाव बहुत अधिक माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अजा एकादशी का गलती से भी व्रत रख लेता है, उस व्यक्ति को स्वर्ण मंडित 1 सहस्त्र गौ दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और इसलिए व्यक्ति अगर कोई इसकी उपासना करता है, एकादशी का व्रत रहता है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सहित उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, जिससे उस व्यक्ति के ना सिर्फ रोग और दोष मुक्त होते हैं, अपितु धन से संबंधित समस्याएं भी उसकी समाप्त होने लगती हैं। उस व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, धन के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं। और सिर्फ उसी के नहीं, अपितु अगर वो व्यक्ति बुजुर्ग अवस्था में है तो उस व्यक्ति की संतान सुख पाती है, और जो व्यक्ति गृहस्थ में होता है उस व्यक्ति का गृहस्थ सुख पाता है, उसके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। ऐसी महिमा है अजा एकादशी की। दोस्तों, अजा एकादशी 19 अगस्त को व्रत रखा जाएगा अजा एकादशी का, और व्रत करने की विधि भी अधिक कठिन नहीं है। जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत रहना चाहता है, उसे सूर्योदय से पूर्व जागना होगा। जागने के बाद उसे अपने नित्य कर्म करने हैं। मुख साफ करने के लिए उसे ब्रश का या पेस्ट का उपयोग नहीं करना है, अपितु जमीन पर पड़े हुए पेड़ के पत्ते को चबाकर वह अपना मुख स्वच्छ कर सकता है, अथवा अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने मुख को 5 बार कुल्ला करके, जल से कुल्ला करके अपने मुख को स्वच्छ करे। उसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद वह अपने पूजा घर में साफ सफाई करने के बाद श्री हरि भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, या राधे कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर, या भगवान श्री सीताराम की मूर्ति या तस्वीर अपने मंदिर में जमीन पर चौक बनाकर उसके ऊपर अन्न रखने के बाद अन्न के ऊपर उसे स्थापित करे। स्थापित करने के बाद भगवान के सम्मुख एक घी का दीपक जलाए, और फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करे अजा एकादशी के व्रत का। संकल्प करने के बाद ही व्रत शुरू होता है। उसके बाद संपूर्ण दिवस वह किसी भी व्यक्ति की निंदा ना करे, किसी भी व्यक्ति की चुगली ना करे, असत्य ना बोले, और व्रत करता रहे, भगवान का ध्यान करे। चाहे तो वह रामायण का पाठ कर सकता है, चाहे वह गीता का पाठ कर सकता है, अथवा वह श्रवण कर सकता है। भगवान नाम का जाप करने के बाद रात्रि में जितना संभव हो सके रत जगा करे, भगवान का ध्यान करे, और नहीं हो सकता है तो वह भूमि पर ही शयन करे, बिस्तर पर शयन ना करे। अगले दिन वह भगवान को भोग लगाने के बाद, भगवान को स्नान कराने के बाद, भोग में वह तुलसी दल अवश्य उपयोग में ले। भोग कराने के बाद वह व्यक्ति अपने व्रत का पारण के समय पर करे। पारण का समय है 20 अगस्त को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 तक। इस समय वह अपने पारण कर ले, और पारण करने के बाद उसका व्रत पूर्ण हो जाएगा। इस व्यक्ति को जो इस प्रकार से व्रत रहता है, उसे पूर्ण व्रत का भोग मिलता है, पूर्ण व्रत का फल मिलता है, और उस व्यक्ति के जीवन में चल रही धन से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।